स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ क्लास में फिफ्थ लेसन कंप्लीट रीड कर लिया था, जिसका नाम था पागल हाथी। इस लेसन में हमने रीड किया था कि राजा साहब के खास सवारी मोती हाथी ने गुस्से में अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने क्रोधित होकर शाही सवारी की पदवी उससे छीन ली और उसे लकड़ियां ढोने के काम में रख लिया। हाथी को अपनी दशा देखकर बहुत दुख हुआ। वह जंजीर तोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, पर डर से कोई उसके पास नहीं जा पाया। राजा साहब ने ऐलान किया कि मोती को जिंदा पकड़ने वाले को 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। मोती के महावत का एक बेटा था। उसका नाम मुरली था और वह 8 साल का था। मुरली हिम्मत का बहुत धनी था। वह जंगल में जाकर पेड़ पर बैठ गया और मोती को पुकारने लगा। मोती ने मुरली को देखते ही पहचान लिया और अपने मस्तक पर बैठा लिया। दोनों राजमहल पहुंच गए। राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपये का इनाम दिया और उसे अपना खास महावत बना लिया। मोती फिर से राजा साहब की खास सवारी बन गया। बच्चों, हमने ये लेसन रीड किया था। आज करेंगे हम अभ्यास और भाषा ज्ञान। अभ्यास में सबसे पहले दिए हुए हैं, आइए बातचीत करें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या दिया हुआ है? राजा मोती पर क्यों क्रोधित हुए? राजा मोती पर क्यों क्रोधित हुए? उत्तर क्या आएगा? मोती अपने महावत को मार दिया, इसलिए राजा उस पर क्रोधित हुए। ख दिया हुआ है, मोती को लकड़ियां क्यों ढोनी पड़ी? उत्तर क्या आएगा? अपने महावत को मारने के दंड स्वरूप मोती को लकड़ियां ढोनी पड़ी। ग दिया हुआ है, मोती ने किसे मार डालने की कोशिश की? उत्तर क्या आएगा? मोती ने राजा को मारने की कोशिश की। आगे दिया हुआ बच्चों, अब लिखा जाए। सही उत्तर के सामने टिक लगाइए। कह दिया हुआ, राजा ने मोती को पकड़ने वाले को कितने रुपए इनाम देने की घोषणा की थी? 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये। तो कितने हजार रुपये देने की घोषणा की थी? 1000 रुपये। ख दिया हुआ, जंगल में पहुंचकर मोती किसे ढूंढने लगा? राजा को, पुराने साथियों को, शिकारियों को, मुरली को। किसको ढूंढने लगा? पुराने साथियों को। आगे है, दिए गए वाक्यों के सामने हाँ या नहीं लिखिए। जैसे कह दिया हुआ है, मोती हाथी राजा साहब की खास सवारी था। क्या आएगा? हाँ। कह दिया हुआ, मोती ने मुरली को मार दिया था। नहीं। मोती को जिंदा पकड़ने पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। नहीं। मुरली 8 वर्ष का बालक था। हाँ। मुरली को 1000 रुपये का इनाम दिया गया। हाँ। आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी जो हमारे ये प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर हमने राइट करने हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, मोती ने पागलपन में क्या किया? उत्तर क्या आएगा? मोती ने पागलपन में अपने महावत को मार डाला। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, मोती अपनी दशा देखकर दुखी क्यों हुआ? उत्तर क्या आएगा? मोती अपनी दशा देखकर दुखी हुआ क्योंकि उसकी पदवी छीन ली गई थी और उसे कूलियों की तरह लकड़ियां ढोनी पड़ती थी। आगे प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवाकर क्या करने को कहा? राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवाकर क्या करने को कहा? उत्तर क्या आएगा? राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवाकर कहा कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। उसे 1000 रुपये इनाम में दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, मोती वापस महल में कैसे आया? मोती वापस महल में कैसे आया? उत्तर क्या आएगा? मुरली ने अपने स्नेह से मोती को सुधारा और उसे महल में वापस लाया।
मुरली ने अपने स्नेह से मोती को सुधारा और उसे महल में वापस लाया। ये प्रश्न उत्तर आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। आगे 4 दिया हुआ है, पाठ्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो हमारा ये पाठ्यांश दिया हुआ है, ये पढ़ने के बाद हमने इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कै दिया हुआ है, कै प्रश्न दिया हुआ है, मोती के पुराने साथियों ने उससे मुंह क्यों फेर लिया। उत्तर क्या आएगा, जंगल में स्वच्छंद विचरण करने वाले हाथी मानव जाति की गुलामी करने वाले हाथियों को या अपने झुंड से बिछड़े हुए हाथियों को पुनः अपने झुंड में शामिल नहीं करते हैं। आगे ख दिया हुआ है, मोती ने रास्ते में क्या देखा। उत्तर क्या आएगा, मोती ने रास्ते में देखा कि राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। आगे ग दिया हुआ है, राजा साहब घोड़े से क्यों उतरे। उत्तर क्या आएगा, उस दिन बहुत तेज धूप थी, अतः राजा साहब आराम करने के लिए घोड़े से उतरे। घ दिया हुआ, मोती ने अचानक क्या किया। मोती अचानक चट्टान की आड़ से निकलकर राजा साहब पर चिंघाड़ता हुआ धावा बोल दिया। आगे दी हुई बच्चों भाषा ज्ञान, प्रत्येक शब्द के लिए 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे कह दिया हुआ है, हाथी, हाथी का क्या आएगा, गज, हस्ती, राजा, भूप, नरेश, जंगल, वन, कानन, नदी, सरिता, जलमाला, पाँव, पैर, पद, रास्ता, पथ, मार्ग, आदमी, नर, मनुष्य, सूरज, सूर्य, भानु। आगे निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे सिर पर बोझ ढोने वाला, कुली। ऐसे घास फूस से बना घर क्या होती है, झोपड़ी। हाथी चलाने वाला, महावत, हाथी चलाने वाला महावत। राजा का महल, राजमहल। आगे 3 दिया हुआ है, दिए गए वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के संज्ञा भेद लिखिए। जैसे ये मोती, मोती रंगीन शब्द में दिया हुआ है, तो कौन सी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोती हाथी राजा साहब की खास सवारी था, क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राजा साहब को क्रोध, क्रोध क्या है, भाववाचक संज्ञा आ गया। उसे लकड़ियाँ ढोनी पड़ती थी, लकड़ियाँ कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। महावत के बेटे का नाम मुरली था, मुरली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैंने ही इसके पिता को मार डाला था, पिता क्या है, जातिवाचक संज्ञा। आगे निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। लकड़ी, लकड़ियाँ, चट्टाने, चट्टान, झोपड़ियाँ, झोपड़ी। रुपया, रुपये, उंगली, उंगलियाँ, घोड़े, घोड़ा। ये थी हमारी भाषा ज्ञान और अभ्यास, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है।